एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वह जगह भूतिया है। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे और रात में तो कोई उसके पास भी नहीं जाता था। उस खंडहर से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के कदमों की। गांव में रहने वाला एक लड़का अर्जुन बहुत बहादुर था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस खंडहर का सच जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। एक रात अर्जुन एक टॉर्च लेकर अकेले उस खंडहर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, अचानक उसे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे अंदर गया। खंडहर की दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ अंधेरा था। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी फिर वही रोने की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। अर्जुन अब थोड़ा डर गया था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक पुराना कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वह रोशनी एक धुंधली आकृति में बदलने लगी। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह आकृति जैसे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन समझ गया कि यह कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि मदद चाहने वाली आत्मा है। उसने डर को पीछे छोड़ा और पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आत्मा ने इशारा किया एक पुराने संदूक की ओर। अर्जुन ने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कागज और एक ताबीज था। आत्मा की आवाज आई, इनको मेरे घर पहुंचाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन अर्जुन ने उन चीजों को गांव के एक बुजुर्ग को दिखाया। पता चला कि ये एक आदमी की चीजें थीं जो सालों पहले यहां मर गया था। अर्जुन ने उसके परिवार तक वो सामान पहुंचाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस रात खंडहर से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद गांव वाले समझ गए कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ मदद मांग रही होती है।